में प्रावधान ठहराव पूर्णतः व्यर्थ। एक अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही पूर्णतः व्यर्थ होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मोहरी, बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के वाद के पश्चात ये सिद्धांत का प्रतिपादन हो गया था कि एक अवयस्क व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, अनुभवहीनता पाई जाती है और मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, इसलिए उसके साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। दूसरा प्रावधान है अनुबंध का प्रवर्तन। यदि अवयस्क व्यक्ति ने अनुबंध की अपनी स्वयं की समस्त शर्तों की पालना कर देता है, तो वह यदि लाभ की स्थिति में है तो लाभ प्राप्त करने का अधिकार रखता है। तीसरा प्रावधान है प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति। पहली परिस्थिति है यदि स्वयं अवयस्क द्वारा अनुबंध को वैध घोषित करना चाहता है। तो न्यायालय ये आदेश दे सकता है कि वह दूसरे पक्षकार को लाभ जो उसने कमाया है या फिर उसने जो क्षति पूर्ति हुई है वह दूसरे पक्षकार से प्राप्त कर सकता है। देखो, प्रत्यास्थापना का मतलब होता है कि यदि कोई वयस्क व्यक्ति या अनुबंध करने की क्षमता रखने वाला व्यक्ति यदि ऐसे व्यक्ति के साथ अनुबंध करता है जो कि वयस्क आयु का नहीं है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है या संरक्षण की दशा में 21 वर्ष से कम आयु की व्यक्ति है, यदि ऐसे व्यक्ति के साथ वयस्क व्यक्ति एक अवयस्क व्यक्ति के साथ यदि कोई अनुबंध करता है और अवयस्क व्यक्ति उस अनुबंध को क्या करना घोषित करना चाहता है, वैध घोषित करना चाहता है, तो न्यायालय दूसरे पक्षकार को यह आदेश दे सकता है कि अवयस्क व्यक्ति से यदि उसने कोई लाभ कमाया है तो वह लाभ वापस अवयस्क व्यक्ति को लौटाना होगा, या फिर उस अनुबंध के परिणाम स्वरूप यदि अवयस्क व्यक्ति को कोई हानि हुई है, कोई क्षति हुई है, तो उस हानि की क्षतिपूर्ति दूसरे पक्षकार द्वारा अवयस्क पक्षकार को करने का भी न्यायालय आदेश दे सकता है। दूसरी स्थिति है कि यदि दूसरा पक्षकार यानी कि वयस्क पक्षकार यदि अनुबंध को वैध घोषित करना चाहता है तो क्या करेगा, न्यायालय यह आदेश दे सकता है
किसको? अवयस्क व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह लाभ को वापस लौटा सकता है जिस सीमा तक उसने लाभ प्राप्त किया है। दूसरी स्थिति है, पहली स्थिति तो क्या थी कि यदि अवयस्क पक्षकार उस अनुबंध को व्यर्थ घोषित करता है। दूसरी स्थिति है कि यदि अनुबंध का दूसरा पक्षकार जो वयस्क है, यदि वह अनुबंध को व्यर्थ घोषित करना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में न्यायालय अवयस्क व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि जिस सीमा तक उसने लाभ प्राप्त किया है वह लाभ वापस अवयस्क व्यक्ति को लौटाएगा। चौथा है पुष्टिकरण या अनुसमर्थन। यदि अवयस्क व्यक्ति अपनी अवयस्कता काल में कोई अनुबंध करता है तो वह वयस्क होने पर अपनी वयस्कता काल में उस अनुबंध का न तो पुष्टिकरण कर सकता है न वह अनुसमर्थन कर सकता है। लेकिन यदि कोई अवयस्क व्यक्ति अपनी अवयस्कता काल में यदि कोई व्यवसाय करता है और वह अवयस्कता काल यदि वयस्क होने के पश्चात 6 माह तक उस व्यवसाय को चालू रखता है, तो ऐसी स्थिति में अवयस्कता काल में जितने भी उसके दायित्व होते हैं, जितने भी उसके ऋण होते हैं, उनके भुगतान करने के लिए उनके लिए वो दायी होता है। अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं। छठा प्रावधान है विशिष्ट निष्पादन संभव नहीं। यदि अनुबंध की शर्तों में कोई विशिष्ट शर्तें हैं जिनका निष्पादन या उन शर्तों की पालना करना आवश्यक है, तो एक अवयस्क व्यक्ति ऐसी विशिष्ट शर्तों का निष्पादन करने के लिए भी बाध्य नहीं होता है। अवयस्क के संरक्षक द्वारा अनुबंध यदि अवयस्क का संरक्षण यदि कोई अनुबंध करता है, तो उसके लिए भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में यह प्रावधान है कि ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता हो। यानी अवयस्क का संरक्षक जो है वो वयस्क आयु का होना चाहिए, वह स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए और राजनियम द्वारा योग्य घोषित व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा अनिवार्य चीज है, यदि संरक्षक अपनी अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग
अपनी सीमाओं के भीतर करता है, अपनी सीमा के अंदर करता है, तो ऐसा अनुबंध भी वैधानिक अनुबंध होता है। तीसरी अनिवार्य चीज है कि ऐसा अनुबंध अवैश्क के हित में ही होना चाहिए, अहित में नहीं होना चाहिए। अवैश्क का संरक्षक अवैश्क की संपत्ति को बेचने का अनुबंध नहीं कर सकता है। यदि संरक्षक अवैश्क की संपत्ति के बेचने का अनुबंध करता है तो वह न्यायालय की अनुमति से ही कर सकता है। बिना न्यायालय की अनुमति के एक संरक्षक अवैश्क की संपत्ति को नहीं बेच सकता है। नेक्स्ट प्रावधान है माता पिता का दायित्व। यदि अवैश्क कोई अनुबंध करता है, चाहे वह अपनी जीवन निर्वाह या आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही क्यों ना करता हो, वह उनके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसी अनुबंध की शर्तों का पालना करने के लिए या ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति या पक्षकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन यदि अवैश्क अपने माता पिता के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो माता पिता ऐसे कार्य के लिए या ऐसे अनुबंध की शर्तों की पालना करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अवैश्क एजेंट। अवैश्क व्यक्ति एजेंट नियुक्त नहीं कर सकता है, वह नियोक्ता का, यदि वह एजेंट होता है तो नियोक्ता उसके लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन अवैश्क किसी दूसरे व्यक्ति का एजेंट बन सकता है। अवैश्क साझेदारी में, लाभों में साझेदार बन सकता है। अवैश्क के लिए प्रतिभूति। अवैश्क के लिए कोई व्यक्ति गारंटी दे सकता है, लेकिन लेकिन ऋणदाता गारंटी के वचन को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। 1 अक्टूबर 2018 अवैश्क किसी दूसरे व्यक्ति की गारंटी दे सकता है, लेकिन उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है।
अंशधारक। एक अवयस्क को अंशों का आवंटन नहीं किया जा सकता है, केवल अवयस्क को पूर्ण अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। चलो आती हूँ मैं, ये देख लो आती हूँ ना। अरे राजी कहाँ गया? अच्छा, मैंने देखा। अवयस्क संयुक्त वचनदाता के रूप में उत्तरदायी नहीं होता है। अवयस्क दिवालिया अधिनियम के तहत दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है। अवयस्क विनिमय शब्द विलेख अधिनियम के तहत बिल, चेक, प्रतिज्ञा पत्र लिख सकता है, हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन प्रतिष्ठित या अस्वीकार होने पर भारतीय विनिमय सद्य विलेख अधिनियम के तहत उसके ऊपर कोई भी कानूनी या दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। अपराध के लिए उत्तरदायी यदि अवयस्क व्यक्ति किसी व्यक्ति या उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है, आक्रमण, मानहानि, कपट, गबन करता है, हत्या, डकैती, बलात्कार, या कोई अनैतिक या जघन्य अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत उसको दंडित किया जा सकता है, उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। अवयस्क के साथ नौकरी का किया गया ठहराव व्यर्थ होता है। प्रशिक्षुता अनुबंध यदि अवयस्क का संरक्षक किस कारखाने में प्रशिक्षण का अनुबंध
ऐसा अनुबंध वैध होता है। अवैध के साथ किया गया बंधक का अनुबंध भी वैध होता है। अवैध की संपत्ति कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं रख सकता है। अवैध की अपने आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि कोई अनुबंध करता है तो ऐसा अनुबंध भी वैध होता है और वह उसकी संपत्ति में से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है।